अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी बिज़नेस फाइनेंस पीसीसी 501 की असाइनमेंट। बहुत इजी है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसका आपका साथ सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। पहले असाइनमेंट देख लें। वो कहता है जी दो आपके पास प्रपोज़ल है, प्रपोज़ल ए और प्रपोज़ल बी, और उनकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, प्रपोज़ल ए की 2.5 मिलियन है और प्रपोज़ल बी की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2 मिलियन है। अब उसने उसके कैश इनफ्लोज बता दिए 1 2 3 4 5। ए के भी कैश इनफ्लोज बता दिए, बी के भी कैश इनफ्लोज बता दिए। अब कहता फॉर द इन्वेस्टमेंट द बेंच मार्क पे बैक पीरियड एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो बेंच मार्क पे बैक पीरियड है ना, वो आपके पास है जी 4 ईयर, और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके पास 11%। अब पहले नंबर पे वो कहता है जी पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो, फिर वो कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर वो कहता है कि सी ऑप्शन में कहता है बेस्ड अपॉन पे बैक पीरियड एंड एनपीवी कैलकुलेटेड अबव सजेस्ट विच प्रपोजल इज मोर वायबल। फिर वो कहता है ब्रीफली डिस्कस द सूटेबिलिटी ऑफ आईआर क्राइटेरिया व्हाइल इवैल्यूएटिंग द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। पहले तो ये समझ लें कि पे बैक पीरियड किसे कहते हैं। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग अल्टरनेटिव होते हैं ना, तो कुछ मेथड की बेस पर हम अल्टरनेट को वैल्यूएट कर सकते हैं, जिसमें से एक पे बैक पीरियड मेथड। हमारे पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट होंगे उनको हम रैंक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ पे बैक पीरियड। पे बैक का मतलब है कितने टाइम के अंदर अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। तो जितनी जल्दी प्रोजेक्ट हमें रिटर्न देना स्टार्ट करेगा उतना ही हम प्रोजेक्ट को अच्छा मानेंगे। अब जो पे बैक है ना, वो शॉर्टर होना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट में हमारा पे बैक शॉर्ट होगा, थोड़ा होगा ना, उसमें हमारी कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाएगी और उस प्रोजेक्ट को हम प्रायोरिटी देंगे। इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सपोज़ अगर एक प्रोजेक्ट ए है और यहाँ पे प्रोजेक्ट बी है, तो अगर प्रोजेक्ट ए या बी में से जो जल्दी हमें कॉस्ट रिकवर कर देगा हम उसको प्रेफर देंगे। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये पे बैक कैलकुलेशन के लिए प्रोजेक्ट ए के जो हमने ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख ली है जी, फिर उसके बाद इनिशियल इन्वेस्टमेंट में कैश फ्लोज वो माइनस इसलिए ये है कि ये आउटफ्लो है, ठीक है। फिर उसके हमने कॉमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकाली है, तो ज़ीरो ईयर में तो कभी आपको ये इनफ्लो तो हुआ ही नहीं है ना, तो इसलिए ये 2.5 मिलियन को तो हम इनफ्लो में नहीं लिख लिख सकते। फिर सेकंड ईयर में आपका जो इनफ्लो हुआ वो 5 लाख है, सेकंड ईयर में 550 है, फिर थ्री में 650 है। तो इसको जब कॉमुलेटिव किया गया तो आपके पास 5 लाख, 10 लाख 50, ठीक है, फिर 1.7, 24,50,000, फिर 37 लाख। अब वो कहता है पे बैक पीरियड का फार्मूला लगा ले जी, ए प्लस बी ओवर, ओ सॉरी, ए प्लस, फिर आप इसको बी माइनस सी कर लो, डिवाइड करते डी पे। अब ए से क्या मुराद है, ए नियर टू कंप्लीटेशन है, और जो आपके पास बी है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और सी जो कॉमुलेटिव आपके पास कैश फ्लोज आए हैं, और जो डी है जो आपके पास नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है, जो कॉमुलेटिव कैश फ्लो से नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाया जो आपके पास जी, पहले प्रपोजल ए का जो पे बैक पीरियड है वो 4.04 ईयर आ रहा है। इसी तरह बी का हमने कैश इनफ्लोज और कैश कॉमुलेटिव कैश इनफ्लोज हमने देखे, उसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास पे बैक पीरियड 3.46 आ रहा है। प्रपोजल ए का 4.04 है, और प्रोजेक्ट बी का आपके पास जो है वो 3.466 है। तो किसका पैसे जल्दी रिकवर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट बी से। तो इसके साथ ही जो हमारी सी रिक्वायरमेंट होगी ना, उसके अंदर आप ये मेंशन कर देंगे जी एज़ कंपेयर टू द प्रोजेक्ट ए जो है, उसके प्रोजेक्ट बी जो है उसकी अमाउंट जल्दी रिकवर हो रही है, ठीक है। तो उसका पे बैक पीरियड 3.466 है, इसलिए हम प्रोजेक्ट बी को प्रेफर करेंगे। अच्छा, सेकंड जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो कहता था नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो उसने सबसे पहले हमें डिस्काउंट फैक्टर दिया है
वो रेट जो दिया उसने हमें 11% दिया। तो अब हमने उसका डिस्काउंट फैक्टर निकाला, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला अप्लाई किया, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस किया। तो आपके पास प्रोजेक्ट ए की जो है ना वो आपके पास आ रही है 1,07,979, और जो प्रोजेक्ट बी की जो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 3,04,367 है। तो अब आप इन दोनों में से नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेस के ऊपर आप प्रोजेक्ट ए या बी को प्रेफर करोगे। वही सी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि बेस अपॉन द पे बैक पीरियड एंड एनपीवी कैलकुलेट अबव सजेस्ट विच प्रपोजल इज़ मोर वायबल टू सेलेक्ट। तो इसका आसान सा मैंने आंसर लिख दिया कि बेस्ड ऑन पे बैक पीरियड ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट बी इज़ मोर वायबल बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड इज़ 3.46। उसका कितना था 4.04 ये ए का। एंड कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू भी इसकी ज़्यादा बी की, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 3,04,367 है, जबकि प्रोजेक्ट ए का जो पे बैक पीरियड था वो 4.04 ये और नेट प्रेजेंट वैल्यू 1,07,000। अब क्वेश्चन के अंदर उसने जो 4 पे रिक्वायरमेंट किया था कि ब्रीफली डिस्कस करो द सूटेबिलिटी ऑफ IRR करेक्ट। तो भाई IRR के लिए जिसका हाई IRR होगा उसका जो है ना वो प्रेफर किया जाता है। तो इसका भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ आंसर। अब किसी भी बच्चे को ये सोल्यूशन फ़ाइल चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, उसको सोल्यूशन फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। नॉमिनल चार्जेज़ हैं बेटा। अकाउंट्स फाइनेंस के सब्जेक्ट्स का कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम जूम पे क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग फाइनेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। बाकी इसके अलावा क्विज़ेज़ में किसी बच्चे को इश्यूज़ आ रहा है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।